Welcome to our new YouTube channel, Business. Today, we are discussing about Rajasthan Investment Promotion Scheme 2019, जिसे शॉर्ट में RIPS 2019 भी बोलते हैं। Objectives of this scheme. राजस्थान सरकार ने ये स्कीम किन उद्देश्यों किन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए लॉन्च की थी। इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव है टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। जैसा कि पता है, राजस्थान में एम्प्लॉयमेंट की बहुत प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट ने इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की थी। एंड टू प्रमोट रैपिड सस्टेनेबल एंड बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। और राजस्थान में जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी बहुत स्लो है, उसको भी प्रमोट करने के लिए, तेजी से बढ़ाने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी। अब इस स्कीम के थ्रू कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े और कैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो। टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट इन न्यू एंड एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज, कि जो भी नई इंडस्ट्रीज, नए यूनिट्स सेटअप हो या फिर कोई भी जो भी पुरानी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज थी, उनमें इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई। यदि कोई भी नई यूनिट्स और एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट होगा तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भी जनरेट होगी और इकोनॉमी भी ग्रोथ करेगी। इसलिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। ऑपरेटिव पीरियड, ये स्कीम कब से कब तक ऑपरेटिव रहेगी? ये स्कीम इस ऑर्डर के आने से लेकर 31 मार्च 26 तक ऑपरेटिव रहेगी। जो ये राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम का ऑर्डर है, ये नवंबर 2019 में इशू हुआ था। मतलब ये स्कीम नवंबर 2019 से 31 मार्च 2026 तक ऑपरेटिव है। इस बीच जो भी इस स्कीम के लिए अप्लाई करता है उसे इस स्कीम के सभी बेनिफिट मिल सकते हैं। एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस स्कीम, इस स्कीम का बेनिफिट कौन कौन लोग ले सकते हैं, किस किस पर ये स्कीम एप्लीकेबल है। ये स्कीम दोनों ही तरह की इंडस्ट्रीज पर एप्लीकेबल है, जो नई यूनिट्स लगाते हैं और जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन पर भी एप्लीकेबल है। एग्जिस्टिंग यूनिट्स के लिए, यदि कोई भी एग्जिस्टिंग यूनिट एक्सपेंशन के पर्पज से इन्वेस्टमेंट करती है तभी उसे इसका बेनिफिट मिलेगा। एक्सपेंशन की डेफिनेशन इस ऑर्डर में दी गई है। एक्सपेंशन की डेफिनेशन के लिए बताया गया है कि यदि हम प्रोडक्शन की कैपेसिटी को बढ़ाएं या फिर हम कोई भी नई प्रोडक्ट लाइन इंट्रोड्यूस कर दे, मतलब हम पहले प्रोडक्ट नहीं बना देते और प्रोडक्ट बी भी बनाने लग जाए, तो भी हम एक्सपेंशन की डेफिनेशन में फॉल कर जाएंगे। एक्सपेंशन की डेफिनेशन में प्रोडक्शन कैपेसिटी और न्यू प्रोडक्ट के साथ साथ एक और कंडीशन दी गई है, यदि हम 10% एम्प्लॉयमेंट, हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयमेंट का 10% एम्प्लॉयमेंट और इंक्रीज करें, तो अभी हम एक्सपेंशन में फॉल करेंगे और हमें एक्सपेंशन के बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अब इसकी एक कंडीशन और दी गई है कि जो प्रोडक्शन है और जो भी ऑपरेशन है, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन है, वो सब इस स्कीम के ड्यूरेशन में ही कमेंस हो, मतलब स्टार्ट हो, तभी हमें इस स्कीम के बेनिफिट मिल सकते हैं। अब ये स्कीम किस किस को एप्लीकेबल नहीं होगी, किस किस को इस स्कीम के बेनिफिट नहीं मिलेंगे। अब इस स्कीम के बेनिफिट ऐसी एंटरप्राइज, ऐसी यूनिट्स को नहीं मिलेंगे जिसने अपना कमर्शियल प्रोडक्शन और कमर्शियल ऑपरेशन इस ऑर्डर के, मतलब राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम के आने से पहले ही चालू कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था, तब उसके इसके बेनिफिट नहीं मिल सकते। ऐसे यूनिट्स और एंटरप्राइजेज जिसने RIPS 2019 से पहले जो भी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम्स राजस्थान में लॉन्च की गई थी, उसमें किसी भी तरह का बेनिफिट, किसी भी तरह का एग्जेम्पशन या किसी भी तरह का एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट इशू किया है, तो वो RIPS 2019 में किसी भी तरह का कोई बेनिफिट नहीं ले सकता। इन्वेस्टमेंट्स नॉट एलिजिबल फॉर बेनिफिट और सब्सिडीज और एग्जेम्पशंस अंडर द RIPS, मतलब कि कुछ ऐसे और इन्वेस्टमेंट्स हैं जिसको RIPS का बेनिफिट नहीं मिल सकता। इन्वेस्टमेंट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टोबैको प्रोडक्ट और पान मसाला, मतलब कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो टोबैको प्रोडक्ट और पान मसाले का प्रोडक्शन करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट करती है, तो उसे इसका बेनिफिट नहीं मिल सकता। कोई भी ऐसी यूनिट्स जो इन्वेस्टमेंट करती है किसमें, काऊ बीफ प्रोसेसिंग यूनिट्स में, काऊ बीफ प्रोसेसिंग यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। किसी भी रिटेल और ट्रेडिंग एक्टिविटीज में भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बेनिफिट नहीं मिलता है। इस स्कीम का बेनिफिट सिर्फ गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को ही देना चाहती है, इसलिए रिटेल और ट्रेडिंग एक्टिविटीज को इससे बाहर कर दिया गया। नेक्स्ट है एनी एक्टिविटी विच इज प्रोहिबिटेड बाय सेंट्रल और स्टेट लॉज, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो सेंट्रल और स्टेट लॉज में करने के लिए मना की गई है और हम उसे करते हैं तो हमें एक्टिविटी का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा।
टॉपिक का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है बेनिफिट्स टू मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज। कुछ कॉमन बेनिफिट्स हैं जो सभी मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज को दिए गए हैं। वो फर्स्ट है इन्वेस्टमेंट सब्सिडी। यदि आप किसी भी कैपिटल गुड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट सब्सिडी दी जाती है। अब ये इन्वेस्टमेंट सब्सिडी किस तरह से दी गई है? आप कोई भी प्रोडक्शन करते हैं तो आप उसको सेल भी करेंगे, सेल करेंगे तो आपको उस पर जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। जीएसटी का पेमेंट एसजीएसटी और सीजीएसटी के रूप में होता है, लेकिन ये स्कीम सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ने दी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई बेनिफिट नहीं दिया है इस स्कीम का। तो हमें जो बेनिफिट मिलेगा वो भी सिर्फ स्टेट टैक्स में ही मिलेगा। अब वो बेनिफिट हमें कैसे मिलेगा? जब भी आप आउटपुट का पेमेंट करते हैं तो उसमें इनपुट सेटल करते हैं, पहले इनपुट टैक्स सेटल करेंगे। इनपुट टैक्स सेटल करने के बाद जो भी कैश में लायबिलिटी बनती है उसका 75% आपको रियम्बर्स होता है, और जो 75% है वो स्टेट टैक्स का ही रियम्बर्स होगा, सेंट्रल टैक्स का कोई रियम्बर्समेंट नहीं मिलता है। जो रियम्बर्समेंट मिलेगा वो 7 सालों के लिए मिलेगा। मतलब आपको पहले एक बार टैक्स का पेमेंट करना होगा, बाद में स्कीम में अप्लाई करने के बाद आपको अप्रूवल मिल जाती है, तब आप स्टेट टैक्स का रियम्बर्समेंट या रिफंड क्लेम कर सकते हैं अप टू 75% तक फॉर 7 ईयर्स। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडी। ये जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडी है ये ईएसआई और ईपीएफ में दी गई है, और जो ये सब्सिडी है ये सिर्फ एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के लिए दी गई है। जो एम्प्लॉयर ईएसआई और ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन करता है अपने एम्प्लॉयज के लिए, उसमें उसे 50% तक का बेनिफिट दिया गया है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट जो राजस्थान सरकार है वो एम्प्लॉयर के बिहाफ पर कंट्रीब्यूट करेगी अप टू 50% तक। मतलब एम्प्लॉयर को सीधा सीधा 50% का बेनिफिट है, उसको 50% का खर्चा करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है एग्जेम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ 100% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी फॉर 7 ईयर्स। बिजली के बिल पे आपने देखा होगा कि एक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी करके एक टैक्स आता है, उससे भी बेनिफिट दिया गया है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में मोटा और भारी भरकम इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगकर आती है। 7 सालों के लिए उसका बेनिफिट दिया गया है। यदि आप इस स्कीम में अप्लाई करते हैं और एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट ले लेते हैं तो आपको इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से छुट्टी मिल जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी आपके बिल पर लग के नहीं आएगा। नेक्स्ट है लैंड टैक्स। 100% एग्जेम्पशन दी गई लैंड टैक्स की। लैंड टैक्स एक तरह का म्युनिसिपल टैक्स है, जैसे हाउस टैक्स था पहले, वैसे ड्यूटी टैक्स वगैरह ये सब लैंड टैक्स में आते हैं। इसकी भी 100% तक की एग्जेम्पशन दिया गया है 7 सालों के लिए। 7 सालों तक आप किसी भी तरह का म्युनिसिपल टैक्स, किसी भी तरह का लैंड टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, आपको इससे एग्जेम्पशन मिल जाती है। नेक्स्ट है एग्जेम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ 100% मार्केट फीस और मंडी फीस फॉर 7 ईयर्स। 7 साल तक आपको किसी भी तरह का मार्केट फीस या मंडी फीस पे करने की जरूरत नहीं है, इससे भी 100% एग्जेम्पशन है। नेक्स्ट है एग्जेम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ 100% स्टैम्प ड्यूटी। यदि कोई भी आप इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसमें स्टैम्प ड्यूटी का पेमेंट करना होता है। यदि आप इसमें स्कीम में अप्लाई करते हैं और एलिजिबल हैं तो आपको स्टैम्प ड्यूटी से भी बेनिफिट मिल सकता है। अभी बेनिफिट कुछ कंडीशन के लिए कुछ कंडीशन पर ही मिलता है। आप परचेज करते हैं या लीज पर लेते हैं किसी भी लैंड को और कंस्ट्रक्ट करते हैं और इम्प्रूवमेंट करते हैं उस लैंड पर, उस लैंड को कंस्ट्रक्ट करते हैं और इम्प्रूवमेंट करते हैं, या फिर परचेज करते हैं और लीज पर लेते हैं किसी भी फ्लोर एरिया को, मतलब किसी भी कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग को परचेज करते हैं या उसको हम लीज पर लेते हैं, या फिर कंस्ट्रक्ट करते हैं बिल्डिंग को किसी एंटरप्राइज को सेटअप करने के लिए। अब जो ये मिलेगा अपन को स्टैम्प ड्यूटी का बेनिफिट, ये सिर्फ 3 सेक्टर वालों को मिलता है, आईटी सेक्टर को, अपैरल सेक्टर को और इंडस्ट्रीज को। यदि आप इन 3 सेक्टर्स में आती हैं तो आपको स्टैम्प ड्यूटी का बेनिफिट मिल सकता है। मतलब आपको जितने भी स्टैम्प ड्यूटी बनती है परचेज पर, वो सब स्टैम्प ड्यूटी पूरी 100% तक एग्जम्प्ट हो जाती है। 100% तक आपको एग्जम्प्ट ड्यूटी स्टैम्प ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है कन्वर्जन चार्जेस। कन्वर्जन चार्जेस होता क्या है? जब हम किसी भी लैंड का यूज चेंज करते हैं तो हमें एक तरह का कन्वर्जन चार्ज पे करना होता है। लैंड का यूज मतलब पहले हमारी जो लैंड थी वो एग्रीकल्चर लैंड थी, हम उस पर खेती करते थे, लेकिन अब हम उस लैंड का यूज चेंज करते हैं, हम उस पर खेती नहीं करके हम चाहते हैं उसको फैक्ट्री लगाएं, तो हमें एक तरह का कन्वर्जन चार्ज गवर्नमेंट को पे करना होता है। उस कन्वर्जन चार्ज पर भी 100% तक एग्जेम्पशन दी गई है। अब ट्रिप्स में हमें ये कॉमन बेनिफिट्स तो दिए गए हैं साथ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में, इसके अलावा इसमें कुछ ट्रस्ट सेक्टर भी बनाए गए हैं। मतलब अलग अलग तरह के सेक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में अलग तरह के सेक्टर्स हैं, उनको कुछ अलग स्पेशल बेनिफिट्स भी दिए गए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।